नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन शहर के कुंदा नदी के तट पर। जी हां, मध्य प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा नदियों वाला प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां हैं, जिनके सफाई, संरक्षण, संवर्धन के लिए हर साल सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके नदियों की सफाई नहीं हो पा रही है, लगातार प्रदूषित होती जा रही है। खरगोन की ये कुंदा नदी भी उन्हीं में शामिल है, जिसकी सफाई को लेकर न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि मध्य प्रदेश सरकार भी चिंतित है, क्योंकि एनजीटी ने भी माना है कि यह नदी अति प्रदूषित हो चुकी है और इसकी सफाई संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इस समय खरगोन अपना गौरव दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन खरगोन अपना गौरव दिवस मनाता है। गौरव दिवस पर नदी का पूजन होता है, अभिषेक होता है, आरती की जाती है, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही है। हर साल इसी तरीके से तैयारियां नगर पालिका करती है और लाखों रुपए खर्च करती है ताकि लोग पूजा पाठ कर सके और सौंदर्यीकरण का आनंद ले सके। क्योंकि पिछले सालों में हम देखेंगे तो हर साल इस तरीके से सफाई की जाती है, लेकिन नतीजा कुछ खास निकलता नहीं है, क्योंकि नगर पालिका कुंदा नदी की सफाई को लेकर अब तक कोई ठोस योजना बना नहीं पाई है। हमने यहाँ लोगों से बात किया है, उनका कहना है कि करीब 20 वर्ष पहले नदी की यह स्थिति थी कि यहाँ नावें चलती थी, लोग पीने के लिए इसी नदी का उपयोग करते थे, लेकिन अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पीने के लिए तो उपयोग में नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी उपयोग में नहीं लेते हैं और नदी में उतरना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है और कीचड़ है। इस वजह से लोग अब इससे दूरी बनाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम धन्ना लाल। देख रहे हैं कुंदा नदी तट पे आप लोग रहते हैं। हाँ। क्या स्थिति है इस समय? अभी तो सफाई हो रही है। क्या मतलब हर साल सफाई होती हर है? साल होती है सफाई। नालों का पानी इधर नाला है नहीं, उस पार है नाला। उस पार है, मतलब उस पार दिक्कतें होती हैं। उस पार होती होगी, इधर नाला इधर समस्या नहीं होती। क्या नाम लिखते हो? रामू वर्मा। यही रहते हो? यही रहते हो। देख रहे हैं कुंदा नदी की हालत काफी खराब है। नहीं, अभी गंदा पानी पूरा मिलता है। गंदा पानी मिलता है। डूब जाते हो किनारे पे तो गंदगी रहती है तो? नहीं सर, बदबू तो आती है सर, अब क्या किसको बोले, अपनी समस्या अपनी करो हल। नदियाँ तो हमारी पवित्र मानी जाती है, पर अब यहाँ इतनी गंदगी है तो क्या मानेंगे कि लोग नहाते हैं इसमें, पीते तो होंगे नहीं, फिर नहाने के लायक पानी नहीं होता। नहाने के लायक भी नहीं रहता सर, पानी ऐसी गंदगी की स्थिति हो जाती है। पहले नहाते थे हम, खुद पानी पीते थे नदी का। अच्छा, कितने साल पहले? ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर। नाम क्या लिखते हो? और मैं पहले नदी की हालत क्या थी, अब क्या है? गंदगी भी बहुत रहती है। बहुत फिर यहाँ नाव न चलती थी डोंगिया। अच्छा, तो पहले तो इसका पानी पीते होंगे, अब नहीं पी पाते होंगे। अब कहाँ से भाई? अब गंदा पानी है। तो कभी कभी नहाने जाते हो नदी में? नहीं, खुलना वगैरह गंदा पानी में। जब लोकल एडिटिंग की टीम ने इस नदी में गंदगी को लेकर जब पड़ताल की तो हमने पाया कि इस नदी में जो गंदा पानी दिख रहा है वो खरगोन शहर में जब ये नदी प्रवेश करती है, चूंकि इसके पहले सतपुड़ा के घने जंगलों से जब ये नदी निकलती है, उद्गम स्थल माना जाता है, तो वहां से खरगोन सीमा तक जो है नदी काफी साफ है। कई जगह गाँव में आज भी लोग जो है इस नदी का पानी पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये नदी खरगोन सीमा में प्रवेश करती है वैसे ही ये नदी गंदगी की चपेट में आ जाती है, क्योंकि खरगोन शहर में करीब 7 नाले हैं जो पूरे शहर का गंदा पानी इन नालों में मिलता है और यही 7 नाले इस नदी में आकर के मिल जाते हैं। माने कि पूरा शहर का जो गंदा पानी होता है वो इस नदी में आकर मिलता है और यही पानी इस नदी को दूषित कर देता है। फिलहाल हम बात करते हैं नगर पालिका के अधिकारियों से, क्या कुछ उन्होंने योजना बनाई है इसकी सफाई को लेकर के, ताकि आने वाले समय में जो है नदी को पूरी तरीके से पुनर्जीवित किया जा सके और लोग फिर से इसका जो है मूल स्वरूप देखें और इस नदी के पानी को उपयोग में ले सके। खरगोन शहर की जीवनदायिनी कही जाती है कुंदा नदी। देखते हैं इस समय काफी प्रदूषित है। हालांकि नगर पालिका हर साल सफाई अभियान जरूर करती है, लेकिन नतीजा कुछ खास निकलता नहीं है। इस साल क्या स्थिति? गौरव दिवस भी नदी के किनारे ही मनाया जाता है, क्या योजना है सफाई को लेकर? आगामी गौरव दिवस के लिए अभी सफाई अभियान चालू है, निरंतर जारी है और जो प्रदूषण का कारण है उसके लिए भी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है, जिससे कि भविष्य में जो भी दूषित होने के कारण है उनको डाइवर्ट किया जाए और नदी को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखा जाए। 7 नाले मिलते हैं इस नदी में,
उन्हें रोकने के लिए, और भी कई फैक्ट्री को केमिकल भी मिलते हैं। क्या योजना है, कुछ ठोस योजना बन पाई से नहीं है, अभी भी ऐसे ही कि सफाई होगी और बस चल जाएगा? नहीं, उनके लिए ही कार्य योजना तैयार की जा रही है। हमने सर्वे उठवाया है, डीपीआर तैयार की जा रही है। लागत तो उसकी कितनी आती है उसके हिसाब से हमको शासन स्तर पे उसके लिए फंड लेना है, या परिषद स्तर पे हो जाएगा। जैसा भी है, जो भी कार्य योजना होगी भविष्य में, वो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। और नगर पालिका के जो हेल्थ ऑफिसर है अमित डामोर जी ने उनसे बात की है, तो उन्होंने हमको जो बताया है, फिलहाल तो कोई ठोस योजना बनी नहीं है। प्रयास चल रहे हैं, डीपीआर तैयार की जा रही है ताकि आने वाले समय में इस नदी को साफ पूरी तरीके से किया जा सके। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो पड़ताल में पाया है वो तो स्थिति यही है कि काफ़ी दयनीय स्थिति है इस नदी की, और सफाई को लेकर के काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। जल्द ही इस नदी की सफाई होना चाहिए, वरना आने वाले समय में यही स्थिति रही तो नदी विलुप्त भी हो सकती है। दीपक पांडे, न्यूज़ 18 लोकल, खरगोन।